डॉक्टर सर्वेश कुमार CS, कानपुर संवाद न्यूज नेटवर्क एक्सक्लूसिव न्यूज में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के सन 1985 में हुए विधानसभा चुनाव में आज हम आपको गणेश शंकर विद्यार्थी पत्रकारिता शोध केंद्र कानपुर के आर्काइव्स में दर्ज दास्तान कानपुर के तहत सन 1985 के चुनाव में कानपुर की विधानसभा क्षेत्रों पर हुए चुनाव से रूबरू कराएंगे। उत्तर प्रदेश में नवी विधानसभा का चुनाव 1985 में हुआ था। इस आम चुनाव में 425 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुआ। इस चुनाव में कुल 6019 प्रत्याशी चुनाव मैदान में थे। सन 1985 के चुनाव में 45.6% मतदान हुआ था। इस चुनाव में जनता पार्टी 20, कांग्रेस 269, लोकदल 84, निर्दलीय 23 व अन्य 29 प्रत्याशियों ने चुनाव लड़ा था और विजय हासिल की थी। मार्च 1985 में हुए नई विधानसभा के चुनावों में कांग्रेस 269 सीटों के साथ स्पष्ट बहुमत लेकर आई। हालांकि कांग्रेस की गुटबाजी फिर अपने चरम पर पहुंच गई। इस विधानसभा में कांग्रेस ने 2 बार मुख्यमंत्री बदले। किसी तरह आपसी खींचतान के बीच इस विधानसभा ने भी अपना कार्यकाल पूरा किया। नवी विधानसभा में वीर बहादुर सिंह ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। वे 24 सितंबर 1985 से 25 जून 1988 तक इस पद पर रहे। इसके बाद नारायण तिवारी 25 जून 1988 से 5 दिसंबर 1989 तक मुख्यमंत्री रहे। नई विधानसभा में नियाज हसन को विधानसभा अध्यक्ष बनाया गया था, जो इस पद पर 15 मार्च 1985 से 9 जनवरी 1990 तक रहे और अपना कार्यकाल पूरा किया। नई विधानसभा के चुनाव में कानपुर निर्वाचन क्षेत्र 14 विधानसभा क्षेत्रों में बटा था। तब कानपुर नगर व देहात क्षेत्र एक ही जिले में थे। इस परिसीमन में आर नगर, सीसा मऊ, जनरलगंज, कानपुर कैंट, गोविंद नगर, कल्याणपुर, सरसौल, घाटमपुर, भोगनीपुर, राजपुर, सरवनखेड़ा, चौबेपुर, बिल्हौर, डेरापुर सीट पर चुनाव हुआ था, जिसमें सीसा मऊ, भोगनीपुर व बिल्हौर विधानसभा क्षेत्र अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित क्षेत्र घोषित थे। आर नगर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस आई के प्रत्याशी हाफिज मोहम्मद उमर ने सन 85 के आम चुनाव में 19,918 वोट पाकर जीत हासिल की। उन्होंने भाजपा प्रत्याशी सुरेंद्र नाथ को हराया, जिन्हें इस चुनाव में 12,056 वोट मिले। सीसा मऊ सुरक्षित विधानसभा क्षेत्र से सन 1985 के आम चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी कमला दरियावादी ने 25,953 वोट पाकर जीत हासिल की। उन्होंने CPM के प्रत्याशी दौलतराम को हराया, जिन्हें इस चुनाव में 16,251 वोट मिले। जनरलगंज विधानसभा क्षेत्र से सन 1985 के आम चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी वीरेंद्र दीक्षित ने 23,262 वोट पाकर जीत हासिल की। उन्होंने भाजपा के प्रत्याशी बाबूराम शुक्ला को हराया, जिन्हें इस चुनाव में 14,244 वोट मिले। कानपुर कैंटोनमेंट विधानसभा क्षेत्र से सन 1985 के आम चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी पशुपतिनाथ मेहरोत्रा ने 25,551 वोट पाकर जीत हासिल की। उन्होंने लोकदल के प्रत्याशी लक्ष्मी शंकर को हराया, जिन्हें इस चुनाव में 7,561 वोट मिले। गोविंद नगर विधानसभा क्षेत्र से सन 1985 के आम चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी विलायती राम कत्याल ने 26,060 वोट पाकर जीत हासिल की। उन्होंने भाजपा के प्रत्याशी बालचंद मिश्रा को हराया, जिन्हें इस चुनाव में 21,836 मत मिले। कल्याणपुर विधानसभा क्षेत्र से सन 85 के आम चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी रामनारायण पाठक ने 28,674 वोट पाकर जीत हासिल की। उन्होंने भाजपा प्रत्याशी प्रेमलता कटियार को हराया, जिन्हें इस चुनाव में 10,318 वोट मिले। सरसौल विधानसभा क्षेत्र से सन 85 के आम चुनाव में लोकदल प्रत्याशी जौहरी लाल त्रिवेदी ने 38,780 वोट पाकर जीत हासिल की। उन्होंने कांग्रेस के प्रत्याशी देवेंद्र बहादुर सिंह को हराया, जिन्हें इस चुनाव में 37,960 वोट मिले। सन 1985 के आम चुनाव में घाटमपुर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा 37,651 वोट पाकर विजयी हुए। उन्होंने लोकदल के प्रत्याशी रामाशय अग्निहोत्री को हराया, जिन्हें इस चुनाव में 35,518 वोट मिले। सन 1985 के आम चुनाव में भोगनीपुर सुरक्षित विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी राधेश्याम ने 24,841 वोट पाकर जीत हासिल की। उन्होंने लोकदल प्रत्याशी मोचीलाल को हराया, जिन्हें इस चुनाव में 17,054 वोट मिले। सन 85 के आम चुनाव में राजपुर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी चौधरी नरेंद्र सिंह ने 32,596 वोट पाकर जीत हासिल की। उन्होंने निर्दल प्रत्याशी रामस्वरूप वर्मा को हराया, जिन्हें इस चुनाव में 28,214 वोट मिले। सन 1985 के आम चुनाव में सरवनखेड़ा विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी अजीत कुमार सिंह ने 20,068 वोट पाकर जीत हासिल की। उन्होंने इंडियन कांग्रेस जे के प्रत्याशी मथुरा प्रसाद पाल को हराया, जिन्हें इस चुनाव में 18,696 वोट मिले। सन 85 के आम चुनाव में चौबेपुर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी नेकचंद पांडे ने 37,053 वोट पाकर जीत हासिल की। उन्होंने लोकदल की प्रत्याशी कृष्णा वाजपेयी को हराया,
जिन्हें इस चुनाव में 24,960 वोट मिले। बिल्हौर सुरक्षित विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी हनुमान प्रसाद कुरील ने 31,010 वोट पाकर विजयी हुए। उन्होंने लोक दल प्रत्याशी मोतीलाल दहलवी को हराया, जिन्हें इस चुनाव में 19,284 वोट मिले। सन 1985 के आम चुनाव में डेरापुर सीट से लोकदल प्रत्याशी भगवान दिन कुशवाहा 25,711 वोट पाकर विजयी हुए। उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी रामनारायण त्रिपाठी को हराया, जिन्हें इस चुनाव में 24,320 मत प्राप्त हुए। इस प्रकार नवी विधानसभा का चुनाव कानपुर में शांतिपूर्वक ढंग से संपन्न हो गया और कानपुर के राजनीतिक इतिहास का एक सुनहरा पन्ना बन गया।